बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ़ुल कोर्ट एक इजलास बुलाया जा रहा है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कसर छोड़ी थी अपने फ़ैसले में वो फ़ुल कोर्ट में निकाल दी और उसमें अदलिया के हवाले से भी और आइनी जो बहरान पैदा किए जाते रहे उसके ऊपर भी बड़े तगड़े अंदाज में बात की है। और उन्होंने ये बताया है कि अगले ये जो 2-3 दिन उनके आखिरी 2-3 दिन हैं उसमें वो क्या क्या करने जा रहे हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से, और उमर अता बंदयाल साहब ने भी 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो खुलकर बात की है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं नैब की जानिब से, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि MQM जो कि PDM की इत्तेहादी है, उनकी जानिब से अदालत ने वाज़ेह तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि बल्दिया फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों मुलाजमीन को ज़िंदा जला दिया गया था, बल्दिया फैक्ट्री जलाने का फ़ैसला MQM क़यादत की मंजूरी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। सिंध हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री जलाने का फ़ैसला MQM की सीनियर क़यादत के बगैर मुमकिन ही नहीं था। पूरी चार्जशीट लगा दी MQM पर। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का तहरीरी फ़ैसला जारी करते हुए रहमान उर्फ भोला और ज़ुबैर उर्फ चिड़िया की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपीलें मुस्तरद कर दी। फ़ैसले में कहा गया कि ऐसा लगता नहीं कि फैक्ट्री को जलाने का इतना संगीन फ़ैसला MQM की आला तरीन क़यादत की मंजूरी के बगैर किया गया हो। अदालत आलिया ने मुकदमे में इश्तिहारी हमाद सिद्दीकी को वापस लाने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी जो बेंच था उसने 46 सफ़ात पर मुश्तमिल सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलज़मान की सज़ाओं और बरी होने के ख़िलाफ़ हुकूमती अपीलों पर फ़ैसला जारी किया। तहरीरी फ़ैसला के मुताबिक अदालत ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और ज़ुबैर उर्फ चिड़िया, ये दोनों MQM के रहनुमा थे, उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें मुस्तरद करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत की जानिब से सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि MQM के रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी समेत 4 मुलज़मान की बरियत के ख़िलाफ़ अपीलें मुस्तरद कर दी, जबकि उम्र कैद के मुलज़मान अरशद महमूद, मोहम्मद फ़ज़ल, शाहरुख और अली मोहम्मद की अपीलें मंजूर करते हुए बरी कर दिया। तहरीरी फ़ैसला में अदालत ने कहा कि केस में इंतहाई गैर मियारी और नाक़िस तफ्तीश का इंकशाफ हुआ है। एक गुमराह कुन FIR के ज़रिए असल मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। पूरा सिंध हुकूमत जो बिलावल ज़रदारी की सिंध हुकूमत थी उस पर चार्जशीट जारी करते हुए अदालत ने कहा जहाँ 250 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी थे वो ज़िंदा जला दिए गए थे, अदालत ने कहा गुमराह कुन FIR के ज़रिए असल मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया और गवाहान खौफ की वजह से सामने ना आए और पुलिस ने भी भत्ता वसूली को सामने लाने से गुरेज किया। यहाँ तक कि तहकीकाती कमीशन ने भी आग लगने की वजह मालूम करने के लिए माहिरीन से केमिकल तज्ज़िया कराने से गुरेज किया। तहरीरी फ़ैसला में कहा गया कि बड़ी तादाद में इंसानों की हलाकत का शोक तो मनाया गया मगर आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात ना किए गए। मुख्तलिफ़ इदारे और तंजीमें सिर्फ हलाक शुदगान के वर्सा को मुआवजा अदा करने का क्रेडिट लेने के मुकाबले में मसरूफ़ थीं। सिंध हाई कोर्ट के सामने इत्तफाक से वाक़या के 3 साल बाद रिजवान कुरैशी की JIT सामने आई। अगर ये रिपोर्ट सामने ना आती तो असल मुजरम इस हौलनाक और लर्जा खेज़ जुर्म के बाद फ़रार हो चुके होते। तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक पुलिस ने हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए दुरुस्त तफ्तीश तक ना की। पुलिस ने फैक्ट्री मालकान और मुतल्लिक़ा महकमों पर हिफाजती इक़दामात ना होने का इल्ज़ाम लगा के अपनी ज़िम्मेदारी से गुरेज किया। अदालत आलिया ने कराची के तमाम फैक्ट्री मालकान को आग लगने से मुतल्लिक़ SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने और सिंध हुकूमत को तमाम फैक्ट्रियों का मुआयना कराने का हुक्म दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत को 6 हफ्ते में तमाम फैक्ट्रियों में हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक़ मुआयना करके रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। तहरीरी फ़ैसले में अदालत आलिया ने कहा कि ऐसा लगता नहीं कि फैक्ट्री को जलाने का इतना संगीन फ़ैसला MQM की आला तरीन क़यादत की मंजूरी के बगैर किया गया हो। पुलिस ने तफ्तीश में इस अहम ज़ाविये को नज़रअंदाज किया। KTC अरकान से MQM के मरकज़ 90 पर मुलाकातें होती रहीं। हमाद सिद्दीकी एक इश्तिहारी मुजरम और 10 साल से ज़्यादा अरसा से बैरून मुल्क फ़रार है मगर उसे वापस नहीं लाया गया। अदालत ने हमाद सिद्दीकी को वापस लाने से मुतल्लिक़ इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि हुकाम खुद पेश हों या सीनियर अफसर के ज़रिए 18 सितंबर को रिपोर्ट पेश करें। 29 अगस्त को फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर यह फ़ैसला
सुनाया गया था, जिस पर फ़ैसला महफूज किया गया था, जो अब सुनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि अदालत की जानिब से एक बड़ा तगड़ा फ़ैसला था और माफिया के ख़िलाफ़ इसी तरह का सख्त फ़ैसला है और उनकी अपीलें मुस्तरद हों ताकि वो अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचें। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने ज़मशुदा अजला में करप्शन के इल्ज़ाम में पाक PWD के 19 अफसरान समेत 31 मुलजमान के ख़िलाफ़ 1 अरब 9 करोड़ 80 लाख रुपए का रेफरेंस दायर कर दिया। ज़मशुदा अजला खैबर बाजोड़ और महमद में SDGs के मनसूबों में बड़े पैमाने पर गबन का इंकशाफ हुआ। गैर कानूनी ठेकों और करप्शन के इल्ज़ाम में नैब ने तहकीकात मुकम्मल करके पाक PWD के 19 अफसरान समेत 31 मुलजमान के ख़िलाफ़ अदालत में 1098 मिलियन रुपए का रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में बताया गया कि हुकूमत ने SDGs प्रोग्राम के तहत तीनों अजला में तरक्याती स्कीमों के लिए लगभग 1800 मिलियन रुपए फ़ंड्स मुख्तस किया था। मज़कूरा फ़ंड तीनों अजला में 52 तरक्याती स्कीमों के लिए था। फ़ंड 2021-22 में मुख्तस किया गया था, जिसमें मुलजमान ने मिली भगत के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर 47 ठेके दिए। रेफरेंस में कहा गया कि मुलजमान ने जाली पैमाइशी कुतब पर पेमेंट भी की। मुलजमान ने मिली भगत गैर कानूनी ठेकों और जाली पैमाइश बुक से कौमी ख़जाने को 1098 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस दायर किया गया है। रेफरेंस ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप बताएं कि जब आपने नैब तरमीम अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आजकल में उड़ाने जा रही है, अगर उमर अता बंदयाल साहब वो भी नहीं उड़ाते तो फिर तो ये रेफरेंस भी आपका उड़ जाएगा, क्योंकि आपने जो इख्तियारात का नजायज़ है, तजावुज़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपने तो उनको वैसे सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ तो आपने वैसे ही फारिग कर दिया है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि तगड़े तरीके से उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई मुकदमात आए और आइनी इश्यूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश है उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी मरतबा नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ और हो सकता है ये मेरा आखिरी खिताब हो। गुज़श्ता साल अदालत की 1 साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। इससे पहले 1 साल में निपटाए गए मुकदमात की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 18,000 थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। नामज़द चीफ जस्टिस फाजीसा से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि मेरी नए आने वाले चीफ जस्टिस से राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन नए आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान काबिल तारीफ़ इंसान हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया माशरे की आँखें और कान हैं, लेकिन मेरे हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग भी की गई। गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को गलत रंग दिया गया। शार्ट एंड स्वीट जजमेंट बारे ऑब्जर्वेशन थी जिस पर गलत रिपोर्टिंग हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। और आपने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब ये तकरीब से बाहर निकले तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जिसको कहा जाता है वो काजी फाजीसा साहब ग्रुप के हैं और जियो के, जब वो जियो के हैं तो फिर तो अगली डेफिनेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी की ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने कहा कि वो तस्वीर बनवा रहे थे, तो उन्होंने अब्दुल कयूम सिद्दीकी को अपनी तरफ बुलाया कि आप भी आ जाएँ। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा शुक्र है मैं बंदयाल नहीं हूँ। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, इस हद तक अगर कोई चला जाए, पर्सनल हो जाए, तो ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है। बहरहाल उन्होंने साथ चीफ जस्टिस के एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला अदालत में वहाँ बैठे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि केसेस की तादाद बढ़ रही है, केसेस कम करने की काविशों को सराहते हैं, ताहम अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आम साइलिन के मुकदमात फ़ैसले बिला तख़ीर होने चाहिए। इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी तवानाइयाँ 185 के तहत अपने केसेस को सुनने में सर्फ करनी चाहिए। उनका कहना था कि आर्टिकल 184(3) के तहत सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासर होते हैं। 184(3) के मुकदमात गैर मामूली और अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के मामलात होने चाहिए। उन्होंने बेंचेस की तश्कील और जजेस की तैनातियों की बात गश्त पार्लिमान में भी सुनी गई। इस अदालत ने मुतअद्दिद मौक़े पर सवाबदीदी इख्तियारात में शफाफियत पर जोर दिया। कोई वजह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस असूल का खुद भी इतलाक़ करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नए अदालती साल के साथ हम जुडिशल लीडरशिप की तब्दीली के मरहले से भी गुजर रहे हैं। जस्टिस काजी फाजीसा बहुत बतौर चीफ जस्टिस अपना ओहदा निभाएंगे और बहुत बड़े जज हैं।
उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा कि इस बात पर सारे मुतफिक हैं कि वे 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून रशीद ने भी कहा कि हर सूरत हमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात में जाना होगा, और उन्होंने कहा कि जो इख्तलाफात थे उनको हर हाल में हमें ख़त्म करना होगा। सदर बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी का अमल जारी रखा, तातीलात के बावजूद मुसलसल मुकदमात की समाअत का सिलसिला जारी रखना लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि दौरान तातीलात कई सियासी नौयत के मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर हुए, जिनकी वजह से आम आवाम को इंसाफ की फराहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। उनका कहना था जब सियासी और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो जाए तो उसका बोझ भी अदलिया को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दायर दरखास्तों को ज़ेर इल्तवा रखा जाने से इंसाफ की फराहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि अदालत की तवज्जो में 90 दिन में इंतखाबात कराने के आइनी मामले पर मबजूल करवाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन हीले बहाने के जरिए इंतखाबात आइनी मुद्दत में करवाने से गुरेज़ा है। सारे 16 जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको आबिद ज़ुबैरी कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हीले बहाने कह रहा है। इलेक्शन कमीशन का यह रवैया राय दही के आइनी हक़ के मुनाफी है। आइन से रूगर्दानी पर आर्टिकल 6 के तहत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा जजेस के सामने कर दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक़ अपने फैसले में अमल कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इंतखाबात के हवाले से हमारी दरख्वास्त की अभी तक समाअत नहीं हो सकी। हमारी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने सदर मुमलकत से कहा कि हमारा मुतालबा है कि जल्द इंतखाबात का ऐलान करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट की आड़ में बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी और गैर कानूनी है, जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। कौम की बेटियां और बहनें मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर कैद हैं। अदालत इन जबरी कैद का नोटिस ले। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों को फौरी मुकर्रर किया जाए। अदलिया और जजेस की तज़हीक वुकरा कभी तस्लीम नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि नए अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासुर को ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी तकरीब का अगर कोई किसी ने हक़ अदा किया है तो वो आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे। 16 जजेस को सामने बिठा के उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।